इस डीएपी में कुछ कमी है, इसमें ये तेल की स्मेल आ रही है। उसके बाद इन्होंने और किसानों को बुलाया, हमें भी बुलाया, हम पहुंचे। अब ये आपके सामने जो डीएपी इन्होंने बेचा है, इसमें ये नीचे जो व्हाइट बैठ गया और ये ब्लैक जो तेल है ये ऊपर चला गया। ये असली क्रिप्को का डीएपी है, ग्रोंडा का, जो क्रिप्को के सेल सेंटर में बिक रहा है। आज सैंपल लिया वहां से। ये प्राइमरी स्टेज पे देखे, इसमें दिन रात का फर्क है। हमें पता है, जो हम लगातार खेती कर रहे हैं भाई, ये इन्होंने नकली डीएपी इस प्रकार से। पर दूसरी तरफ कल एग्रीकल्चर विभाग ने सैंपल लिए हैं, हाँ, पर हमारी उनसे एक मांग थी भी एक सैंपल सील लगा के किसान को दिया जाए, वो अपने बेस पर भी इसकी जांच करवा सके। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके अकॉर्डिंग ना जो सैंपल लेने का अधिकार है और टेस्ट करवाने का है, और वो तो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से टेस्ट होगा, आपको रिपोर्ट शेयर की जाएगी। पर इसके साथ ही 20,000 बैग इस डीलर ने बेचा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूँ मैम, ये सब कार्रवाई तो देखिए, अगर सैंपल फेल होता है तो जो कार्रवाई बनती है, जो बेचा उसके एजेंसी पे जो कार्रवाई बनती होगी वो तो होगी। अगर आपको सैंपल का भरोसा नहीं है, हम एसडीओ को बुला के आपके सामने उसकी दुकान से दोबारा सैंपल करा देते हैं। हम तो ये बात कहते हैं जी, कम से कम एक दूसरे बड़े अधिकारी, आईएएस लेवल के अधिकारी से इस घोटाले की जांच कराई जाए। हमें एग्रीकल्चर विभाग के जो ये अधिकारी आए हैं उन पे भरोसा नहीं है। ये सारे किसानों की ओर से हमारी मांग है भाई, इसको हमारा जो डीसी साहब एक ऊपर से कमेटी बनाई जाए जिसमें उच्च अधिकारी हो, क्योंकि मैडम बहुत बड़े लेवल पे ये डीएपी बिका हुआ है। और वो हमारे पास किसान भी आ रहे हैं, ऐसे किसान हैं जिन्होंने आलू लगाया हुआ है, गेहूं लगाया, जिनका आलू चल नहीं रहा। ये बहुत गरीब किसान है, इसने 40 किलो आलू लगाया और आलू इसका ग्रोथ नहीं कर रहा। सारी ठेके पे जमीन है मैम। अब ऐसे एग्जाम्पल है। इस मामले को मैं ये कहता हूँ ये बहुत बड़ा मामला है, और इसमें खुद संज्ञान ले प्रशासन और एक कमेटी बना के कुछ अधिकारी, जो इन किसानों को ये भरोसा जताना पड़ेगा आपको भाई जो जांच होगी वो सही होगी, निष्पक्ष होगी। उसकी जिम्मेदारी आप जैसे यहाँ डीसी साहब जैसे किसी बड़े अधिकारी को लेनी पड़ेगी। खाली हम कृषि विभाग का एसडीओ आ गया, उससे किसान संतुष्ट नहीं है, इसलिए धरना को जो है आपने जो ज्ञापन दिया है हम लिख देते हैं, हम उनको कमेटी बनवा देते हैं। हाँ जी, एक दूसरी बात है, उन्होंने क्या कहा, इसका चोरी का ब्लेम लगा दिया इनका। कल ही गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये चोर है इसकी होनी चाहिए। निर्पाल जी, एसडीएम को मिले हैं नकली डीएपी को लेकर, मामला क्या है, किस प्रकार का? पत्रकार मुद्दा 28 तारीख से मुद्दा चल रहा है। अभी तक हम 7 जिम्मेदार परेशान हुए बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सारा प्रशासन, सारा अमला जमला, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। अब परेशान होके यहाँ पे आए हैं। 3 दिन से दुकान के बाहर धरने पे बैठे हैं, सारे किसान हैं, और एक मैं अकेला नहीं पकड़ी। मैंने मेरे फार्म पे आई, मैंने जांच करी, मेरे को गलत लगी, मैंने किसान इकट्ठे किए। पर उसके बाद सभी किसानों को आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है अभी मेरे को भी नकली गई है, मेरे को भी 50-60 किसान, 100 किसान के करीब इकट्ठे हो गए हैं। वो सब यही कह रहे हैं मेरे पास भी यही गई है, मेरे पास भी यही गई, सबका मुद्दा यही है। तो नरपाल जी, जिस प्रकार से किसान लगातार आगे आ रहे हैं, ऐसे में क्या देखता है कितने किसान हैं जिनको इस प्रकार की जो नकली खाद है वो दी गई है? ग्रोंडा एरिया में इस सोनी बीज भंडार वाले ने कम से कम भी 15,000 कट्टा बेचा है। और आप हिसाब लगा लो कि 15,000 कट्टा इस अकेले बंदे ने बेचा है, तो कितना ठीक होगा कितना गलत होगा मैं नहीं बता सकता। आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है, क्या किस प्रकार का आश्वासन मिला है? यही मांग किया भी हमारे शिकायतों पर संज्ञान लिया जाए। और दूसरा, इसने एक गलत कंप्लेंट की है, मतलब माल खुद बेचा है, और मुनीम का, अपने का, और ड्राइवर का, और मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी है कि इन्होंने मेरा माल चोरी। तो ज्ञापन के बाद आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति तो सारी कमेटी बैठ के बनाएगी, मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे नाम सारे बैठेंगे, फिर बात करेंगे इस बारे में। आगामी का तो अब फिलहाल के तो यही है कि अभी धरना चलेगा लंबाई। जी लोग जी, नकली खाद को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, किस प्रकार से देखते हैं? देखो, जो ये मामला हुआ है किसानों के देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला है। बहुत बड़े लेवल पे ये डीएपी बिका हुआ है, और बहुत ही ज्यादा किसान अब धरने पे आ भी रहे हैं जिन्होंने खाद यूज किया हुआ है। तो आज एसडीएम को मिले, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, और अपना यही है भाई इसकी जांच कोई उच्च अधिकारी की कमेटी बना के कराई जाए जिससे न्याय मिल सके, और ये ना हो भी एक लिपापोती हो जाए और ये ऐसे लोग और ज्यादा मजबूत हो। तो जिस प्रकार से लगातार किसान अब सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या देखता है कितने की जो खाद है वो इन दुकानों से ली गई है? देखो, अब कहने को तो कह रहे 20,000 कट्टे ये खाद बिका हुआ है। अब उसमें से कितना इस डीलर ने क्या बेचा है? देखो, दूसरी बात ये है, ये कह देते हैं अभी सैंपल। अब आपके सामने हमने इसको पानी में घोल के दिखा दिया, और किसान भी तो एक वैज्ञानिक है,
उसको भी तो सारी जिंदगी खेती करती होगी, वो तो चीज देख के बता दे असली है कि नकली है। ये थोड़ा डीएपी हमने जिंदगी में पहली बार यूज किया है। और ये जो सैंपल के नाम पे एग्रीकल्चर विभाग जो काम करता है, उसमें क्या होता है, बाद में सैंपल पास कर देते हैं ले दे के, और नुकसान किसका होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, और ऐसे लोग और ज्यादा मजबूत। तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये धरना जारी है, और इसके खिलाफ ये है कि जब तक संघर्ष में न्याय नहीं मिल जाता, यहाँ प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा हमें सही तरीके से भरोसा नहीं दिया जाता, हमें लगेगा जब ये प्रशासन बिल्कुल सही कार्रवाई करे तब यहाँ से। जी सर, तो होंडा में एक डीएपी की खाद को लेकर शिकायत की है किसानों के द्वारा, विरोध प्रदर्शन भी जारी है, क्या कुछ कार्रवाई विभाग की? कुछ किसानों द्वारा शिकायत की गई थी कि उनको जो सोनी बीज भंडार गरुंडा में दुकान है वहाँ से उसने 10 बैग डीएपी के लिए गए थे, और किसान द्वारा बताया गया कि जो डीएपी लिया गया था उसमें उनको शक था कि यह नकली डीएपी है। तो हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें उपमंडल कृषि अधिकारी द्वारा 3 सैंपल लिए गए हैं। इसमें किसान के पास जो डीएपी शामिल था, पास उपलब्ध था, उसको भी शामिल किया गया है, वो जो दुकानदार के पास डीएपी था उसको भी शामिल किया गया है, और दुकानदार के पास 500 बैग डीएपी के उपलब्ध थे, जो मौके पर जाकर उपमंडल कृषि अधिकारी द्वारा सेल बंद कर दी गई है। जो उपमंडल कृषि अधिकारी द्वारा सैंपल लिए गए थे हमने वो लैब में भेज दिए हैं, और लैब की रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अगर इस डीएपी सब स्टैंडर्ड आ जाता तो एक्ट के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी।